हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को और देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो दोस्तों, आज का जो अपना पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है कि 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में, Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिशा पता होना चाहिए कि दिशा किस प्रकार से ली जाती हैं। तो जब भी ऐसा पेपर में हम कोई दिशाएं लेते हैं तो इधर की साइड में पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है और इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है, यानी कि ऊपर की साइड और क्या होता है, उत्तर होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी लोग किस दिशा में बैठे हुए हैं? उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति बना लेनी है और इसमें 5 लोगों को हमें बैठाना है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें कम से कम 2 पंक्तियाँ बना लेनी है। एक पंक्ति हमने ये बना ली है, एक पंक्ति ये बना ली है। दोनों पंक्तियों को साथ में लेकर चलना है और दोनों को साथ साथ में हल करना है। चलिए इसको हल कैसे करते हैं इसको समझते हैं। 5 मित्र हैं, कौन कौन से? P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो जब भी उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हों तो उसके पहले हमें यहाँ पर दिशाएं पता होना चाहिए। इधर बायां होता है और इधर दायां होता है। जब भी हम इधर की ओर चलेंगे तो बाएं साइड में चल रहे हैं, इसका मतलब है। और जब भी हम इस साइड की ओर चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम दाएं साइड की ओर चल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर और यहाँ पर। ये कब की बात है? जब लोग उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हों। तो इधर वाला क्या होता है? बायां होता है और इधर वाला क्या होता है? दायां होता है। अब आपको यहाँ बताया गया है कि जो S है वह T और Q के बीच में बैठा है। S जो है किसके किसके बीच में बैठा है? T और Q के बीच में। तो एक कंडीशन ये हो सकती है, S किसके किसके बीच में बैठा है? T और Q के बीच में बैठा है। अब ये जो S है इस प्रकार से भी बैठ सकता है कि Q अब इधर हो और T इधर हो। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि S जो है Q और T के बीच में बैठा है, तो Q इधर भी हो सकता है और Q इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस बन सकती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2 कंडीशन बना ली हैं। उसके बाद आगे दिया गया है कि Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। तो R के निकटतम बाईं ओर अगर बैठाना है तो कहाँ पर बैठाएंगे? अगर हम यहाँ पर R को बैठाएंगे तो R का बायां यही होगा, क्योंकि हम इस साइड की ओर चलेंगे तो कहाँ चलते हैं? बाएं तरफ। तो R के बाईं ओर कौन बैठा है? Q। यही आपसे बताया गया है कि Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। तो यहाँ तक हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है। Q कहाँ बैठा है? R के बाईं ओर। अगर हम यहाँ R को बैठाना चाहें तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए अब ये हमारा गलत हो चुका है, सिर्फ यही सही है। आगे बताया गया है कि P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। जो P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर है, T हमारा ये है। T का बायां कौन है? इधर की ओर चलना होगा। किधर चलना होगा? इधर की ओर चलना होगा। तो T के बाईं ओर कौन बैठा है? T के बाईं ओर P बैठा है। और आपसे पूछा गया है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में यहाँ पर कौन बैठा है? बीच में बैठा है S। इसलिए आपका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। दोस्तों, ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित अगला प्रश्न भी है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि A, B, C, D, E और F एक पंक्ति में बैठे हैं तथा E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तथा A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। C A के बाईं ओर बैठा है, तो B के दाईं ओर कौन बैठा है? तो जब भी ऐसा प्रश्न है कि आपको कोई दिशा न दी गई हो कि उत्तर की ओर बैठे हैं कि पश्चिम की ओर बैठे हैं या दक्षिण की ओर बैठे हैं या पूर्व की ओर बैठे हैं, तो हमें हमेशा किधर की ओर बैठाना है? हमें हमेशा उत्तर की ओर मुँह करके मानकर चलना है कि इनका मुँह किधर है? उत्तर की ओर है। तो बायां पक्ष इधर वाला होता है और दायां इधर वाला। तो हमें 2 लाइनें ऐसे खींच लेनी है, 2 पंक्तियां बना लेनी हैं। अब आपको यहाँ जो कंडीशन दी गई है, क्या दिया गया है कि E और F कहाँ है? पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो E और F कहाँ बैठे हैं? पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो E और F ऐसे भी हो सकते हैं और हो सकता है कि F पहले हो और E बाद में हो। उसके बाद दिया गया है कि A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। पंक्ति के दोनों छोर, यानी कि इधर इसके और इधर इसके कोई नहीं बैठा होगा, ये छोर पर बैठे हैं। A और B ऐसे भी बैठ सकते हैं और B और A इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। 2 कंडीशन बन सकती हैं कि हो सकता है A इस वाले छोर पे हो या फिर हो सकता है कि इस वाले छोर पे हो, और B हो सकता है कि दाएं छोर पर हो, ये भी हो सकता है कि B बाएं छोर पर हो। तो 2 कंडीशन बन सकती हैं, इसलिए हम 2 पंक्तियां लेकर चलते हैं। अब आगे दिया गया है कि जो C है A के बाईं ओर बैठा है।
अगर ए के बाईं ओर बैठा है तो इधर तो बैठ नहीं सकता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि हमें क्या दिया गया है कि ए और बी दोनों छोर पर बैठे हैं। छोर पर बैठे हैं मतलब इधर अब कोई नहीं बैठ सकता है। तो ये तो हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दिया गया है कि सी ए के बाईं ओर है, तो हमें सी को इधर बैठाना पड़ेगा, जो कि यहाँ हम नहीं बैठा सकते हैं। तो ए के बाईं ओर बैठाना है तो हम यहाँ पर बैठाएंगे, सी ए के बाईं ओर बैठा है। अब आगे आपको दिया गया है कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर व्यक्ति कितने थे, 6 व्यक्ति थे। हमने 1 2 3 4 और 5 व्यक्तियों को बैठा दिया है। तो छठा व्यक्ति कौन बचा है, ए भी बैठ चुका, बी भी बैठ चुका है, सी भी बैठ चुका है, अभी डी नहीं बैठा। डी के लिए एक स्थान खाली बचा हुआ है, ये वाला, तो डी को हम यहाँ बैठा देंगे। तो ये जो कंडीशन है पूरी तरीके से सेटिस्फाई होती है। इसी कंडीशन के हिसाब से हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है। तो बी के दाईं ओर पूछा गया है, तो हमें इस साइड की ओर चलना है। तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, बी के दाईं ओर डी बैठा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको दिया गया है कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर, आर एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। बीच में कौन सी लड़की है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं दिया गया है कि ये लोग उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठी हैं या दक्षिण दिशा की ओर। तो ऐसा जब भी ना हमें दिया जाए कि उत्तर की ओर बैठे हैं या दक्षिण की ओर, तो हमें क्या मानकर चलना है कि ये लोग सब उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो हमें फिर से 2 पंक्तियाँ बना लेनी है। अब यहाँ पर 5 लड़कियाँ हैं, जिसमें से पी है एम के बाईं ओर। पी किसके बाईं ओर है, पी है एम के बाईं ओर, यानी सबसे पहले हमें एम को बैठा देना है। अब एम के बाईं ओर हमें अगर चलना है तो एम के बाईं ओर चलेंगे इधर की ओर, इस साइड की ओर चलेंगे, किस साइड की ओर, इस साइड की ओर। तो एम के बाईं ओर बैठाना है किसको, पी को। आगे दिया गया है ओ के दाईं ओर, यानी जो पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। पी के लिए 2 कंडीशन दी गई हैं कि यह एम के बाईं ओर है और ओ के दाईं ओर है। अगर दाईं ओर चलना है तो इधर की ओर चलेंगे, तो मतलब ओ को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। अब ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो गई है। एम के बाईं ओर पी है, जबकि ओ के दाईं ओर। आर एन के दाईं ओर है, परंतु ओ के बाईं ओर है। आर किसके, देखो आर जो है एन के दाईं ओर है, लेकिन ओ के बाईं ओर है। आर ओ के बाईं ओर है। ओ के बाईं ओर कौन है, आर, और आर एन के दाईं ओर है। तो एन के दाईं ओर, देखो एन के दाईं ओर है लेकिन ओ के बाईं ओर है। अब आपसे पूछा गया है कि बीच में कौन सी लड़की बैठी है। तो बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा है, बीच में लड़की कौन सी बैठी है, ओ। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, और इसमें आपको दिया गया है कि 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 पंक्तियाँ बनानी है। एक पंक्ति हमने ये बना ली और एक पंक्ति हमने ये बना ली। डी कहाँ है, डी जो है ई के दाईं ओर है। डी कहाँ पर है, डी जो है ई के दाईं ओर है। तो सबसे पहले हमें ई को खड़ा कर देना है। अब ई के अगर हमें दाईं ओर चलना है तो इस साइड की ओर चलना होगा या इस साइड की ओर, हमें इस साइड की ओर चलना होगा। तो ई के दाईं ओर कौन है, डी है, तो डी को हमने बैठा दिया। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर। डी बाईं ओर है सी के, डी बाईं ओर है सी के। डी किसके बाईं ओर है, डी है सी के बाईं ओर। अब ये लाइन अभी हमने छोड़ी है, यहाँ क्या दिया गया है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर। बी जो है ए के दाईं ओर है और ई के बाईं ओर है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर अगर हमें जाना है तो इधर बैठाना होगा, यानी ई के बाईं ओर, और ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर। बी जो है ए के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है। तो ये कंडीशन पूरी बन चुकी है। अब पूछा गया है कि बीच में कौन खड़ा है। तो बीच में कौन है, एकदम बीच में खड़ा है ई। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपको दिया गया है कि 5 मित्र एक बेंच पर खड़े हैं। ए बाईं ओर है बी के। तो 2 लाइनें बनानी है। यहाँ पर ए के बारे में बताया गया है कि ए बाईं ओर है, किसके, बी के। तो ए किसके बाईं ओर है, ए बी के बाईं ओर है। तो बी के बाईं ओर है मतलब इस साइड की ओर है, और सी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। ए जो है बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है। तो
तो सी के दाईं ओर हो गया। उसके बाद डी जो है बी के दाईं ओर है। डी किसके दाईं ओर है? जो डी है बी के दाईं ओर है। डी जो है बी के दाईं ओर है, तो बी का दायां कौन सा है? ये वाला, तो डी यहाँ पर बैठ जाएगा। लेकिन ई के बाईं ओर है, तो ई यहाँ पर बैठ जाएगा, ई के बाईं ओर है। बेंच के छोरों पर कौन बैठा है, मतलब किनारों पर कौन है? किनारे पर कौन कौन है? सी और ई। तो सी और ई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।